हिटलर लिखता है कि उसने घंटों घंटों लाइब्रेरी में पढ़ाई की। उसने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और फिलॉसफी के साथ साथ प्रोपेगेंडा मटेरियल भी पढ़ा। वियना के दिनों में उसने देखा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने अखबार और पोस्टर और स्पीचेस के जरिए लोगों के दिमाग बदलते हैं, और उसने समझा कि एक आइडिया को अगर बार बार दिखाया जाए, चाहे वो सच हो या झूठ हो, तो लोग उसे मान ही लेते हैं। हिटलर वियना के दिनों में थक चुका था। उसके आर्टिस्ट बनने के सपने टूट चुके थे। उसके पास पैसा नहीं था। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और उसका दिल ऑस्ट्रियन मोनार्की और उसके मल्टी एथनिक सिस्टम से भर गया था। उसे लगता था कि ऑस्ट्रिया में रहकर एक असली जर्मन नेशनलिस्ट बनना पॉसिबल नहीं है। इसी सोच के साथ 1912 के आसपास उसने डिसाइड किया कि वो ऑस्ट्रिया छोड़कर म्यूनिख चला जाए। म्यूनिख शहर उसके लिए एकदम नए जीवन के जैसा था। वहाँ के लोगों की बोली, उनका आर्ट, उनका कल्चर, सब कुछ उसे अपना लगता था। वियना की भीड़-भाड़, गरीबी और फॉरेन इन्फ्लुएंस भूलकर हिटलर को म्यूनिख में एक अपनापन महसूस हुआ। वहाँ उसने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पेंटिंग्स, पोस्टकार्ड बनाकर बेचे और मजदूरी भी की। गरीबी अभी भी थी, लेकिन हिटलर अपने जर्मन लोगों के बीच में आकर बहुत खुश था। म्यूनिख आने के बाद हिटलर अपने मुल्क ऑस्ट्रिया से काफ़ी भरा हुआ था। उसने लिखा कि ऑस्ट्रिया जर्मन्स के लिए एक कब्र बन गया था। उसे लगता था कि ऑस्ट्रिया की सरकार ने जर्मन्स को पीछे धकेलकर चेक्स, स्लेव्स और यहूदियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। हिटलर का ये भी मानना था कि जब तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक नहीं हो जाते, तब तक जर्मन्स की ताकत पूरी दुनिया में स्टेबलाइज नहीं हो सकती। हिटलर ऑस्ट्रिया की आर्मी को ज्वाइन करने से बचना चाहता था। उसके एज के सभी लड़कों को ऑस्ट्रियन आर्मी में सर्व करना पड़ता था, लेकिन हिटलर ऑस्ट्रियन आर्मी को बेवफा और गैर जर्मन मानता था। जब हिटलर म्यूनिख में शिफ्ट हो गया, तब ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज़ ने नोटिस किया कि वो मिलिट्री सर्विस से बच रहा है। 1913 में पुलिस ने उसे बुलाया और उसकी जांच हुई। हिटलर को अपना बैकग्राउंड क्लियर करना पड़ा, लेकिन उसने वहाँ भी दिखाया कि वो अपने आप को ऑस्ट्रियन नहीं बल्कि जर्मन मानता है।